जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा के ऊपर ये 100 सवाल साथियों भारी पड़ेंगे। मैं कहूंगा सभी किताबों का निचोड़ मैंने आज की इस वीडियो में लिया है, यानी कि पूरी सामान्य ज्ञान का निचोड़ देखेंगे। जीके जीएस मॉक टेस्ट साथियों 1 है। मैं कहूंगा यहां से आपके साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये तो 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? बुध ग्रह है। क्या बुध ग्रह? जिनको मालूम होना चाहिए। और एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या है? क्या साथियों, सूर्य से अगर बात करें, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है ना, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो मैं कहूंगा सबसे नजदीक साथियों आपका बुध ग्रह हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ग्रह है साथियों? उसके बाद शुक्र ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी, ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद साथियों मंगल ग्रह है, ठीक है ना, और उसके बाद साथियों बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह हो गया। और फिर साथियों शनि ग्रह हो गया, शनि ग्रह के बाद अरुण हो गया, ठीक है ना, और अरुण के बाद साथियों वरुण हो गया। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह आपको बताना है। और पूछा जाए सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह आपको बताना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। तो जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है, इतनी जानकारी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए इस क्लास में साथियों मैं आपको जितनी चीजें बता दूं, क्वेश्चंस जो बताऊं वो तो आपको साथियों ध्यान रखना है, लेकिन क्वेश्चन से संबंधित जितनी चीजें मैं आपको बता दूं वो भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस सवाल की अगर यहां पर हम लोग बात करें कि लासोंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि लासोंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें लासोंग उत्सव साथियों कहां पर मनाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों सिक्किम बताना है। कहां पर क्या बताना है साथियों? सिक्किम बताना है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है? तो मैं कहूंगा साथियों जो कैबिनेट प्रणाली है ना, कैबिनेट प्रणाली, ये कौन से देश से ली गई है? तो ये तो साथियों ब्रिटेन से, यानी कि कैबिनेट प्रणाली की अगर बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अगर बात करें साथियों जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की अगर बात करते हैं, तो डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? ये रिवीजन आप लोग कर लीजिए, आयरलैंड के देश के संविधान से लिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें साथियों जो संसद की चीज है, संसद ये कहां से ली गई है? तो मैं कहूंगा ये ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। ये मैंने आपको बता दी यहां पर, ठीक है ना, ये प्रश्न में मैंने आपको बता दी। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, क्या अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए साथियों मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए। कहां के संविधान से? रूस के संविधान से लिए गए। और जो आपातकाल की व्यवस्था है, आपातकाल ये कहां से लिया गया है साथियों? ये आपको ध्यान रखना है, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। तो इतनी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अपेक्षा रखने वाले संसाधन ऐसे देश की ओर अग्रसर होते हैं जहां जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, बाजार का आकार व्यापक होता है, नहीं। उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, नहीं। कच्चा माल और कार्यबल प्रचुर होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर ये सवाल आता है तो इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आयोग का गठन कब किया गया था? 1995 में साथियों किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, मोटो जीपी भारत का 2025वां संस्करण, ठीक है ना, किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध है। क्या आपसे पूछा जा रहा है? भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध है, तो बागवानी से संबंध है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार देता है? यानी कि जो अनुच्छेद 14 है ना, अनुच्छेद 14 साथियों ये किससे संबंधित है? ये समानता के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ममलुक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली का सुल्तान बना था, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों किनकी बात चल रही है? रजिया सुल्तान की बात चल रही है। ये आप लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सर मैंने वीडियो ग्रुप में सेंड कर दी है,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगर आपने वीडियो को शेयर कर दिया है। और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं शेयर किया तो वो सभी जिनके पास भी जो भी आपके पास अगर ग्रुप्स हैं तो उन ग्रुप्स में साथियों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और बशर्ते कि वो ग्रुप्स स्टडी वाले ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो किसकी राज्य की बात चल रही है? मैं कहूंगा कर्नाटक की बात चल रही है। यानी कि भारत के कर्नाटक राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो मैं कहूंगा बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों ओडिशा है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि प्रभावशाली CSR पहल के लिए 2023 महात्मा पुरस्कार किसने जीता था? तो यूएसटी ने जीता था। किसने जीता था साथियों? यूएसटी ने जीता था। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको लखनऊ बता देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? साथियों लखनऊ में है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोना भी कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि तरल सोना किसे कहा जाता है? तो तरल सोना की अगर बात करें तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम को कहा जाता है साथियों तरल सोना। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि गांधी जी ने किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया? तो किसकी मृत्यु पर इन्होंने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर इन्होंने कहा था गांधी जी ने कि मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कीथम झील ये कहां पर स्थित है? तो कीथम झील साथियों कहां पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? आगरा में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अब आपको बताना है वर्ष यहां पर लिखा हुआ है और आयोजन यहां पर लिखा, और किसी से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए वुड डिस्पैच कब हुआ था? तो वुड डिस्पैच तो साथियों 1854 में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना। वुड डिस्पैच 1854 में हुआ था। बक्सर के युद्ध की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये 1829 में आपको पता है सती प्रथा का अंत हुआ था। तो सती प्रथा का अंत हुआ, यानी कि ए का क्या हो जाएगा साथियों? ए का तो 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1 कहां पर लिखा हुआ है, बी का 4 कहां पर लिखा हुआ है? 1 तो यहां पर लिखा हुआ है और 1 साथियों यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा। कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है। और अगर बात करते हैं साथियों विधवा पुनर्विवाह, ये 1856 में हुआ था। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 2024 थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ? तो कौन सा देश विजयी हुआ साथियों? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये विजयी रहा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कह रही कि विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की विषय वस्तु यानी कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी साथियों? आप लोग भी ध्यान रखेंगे, होम्योपैथी वन हेल्थ वन फैमिली, ये इसकी थीम थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, डेल्टा गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, महानदी डेल्टा में भी पाए जाते हैं, गोदावरी डेल्टा में भी पाए जाते हैं, लेकिन कावेरी डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध साथियों किस खेल से है बताइए? तो इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? मैं कहूंगा क्रिकेट के खेल से इस ट्रॉफी का संबंध है, यानी कि क्रिकेट के खेल में जीतने पर इस ट्रॉफी को दिया जाता है। उसके बाद देखिए जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? तो ये साथियों इंग्लैंड के हैं। कहां के हैं रहने वाले? ये इंग्लैंड के हैं। जेम्स एंडरसन इनका नाम है और उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था साथियों? 1996 में संसद के द्वारा पंचायत कानून साथियों पारित किया गया था, जिनका भी आंसर यहां पर बी है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, यहां पर लॉर्ड अभय है, आर्मी है, प्रतिभा है, ठीक है, टू ब्रदर्स हैं, उसके अलावा साथियों मार्टी है, ठीक है, जिनका भी आंसर स्वीटी, जिनका भी आंसर SSKY, जिनका भी आंसर सही जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए भारत में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके अंतर्गत है, यानी कि किसके में निहित है? तो मैं कहूंगा ये काम तो भारतीय चुनाव आयोग का है। किसका है साथियों? ये काम भारतीय चुनाव आयोग का है। उसके बाद देखिए युद्ध अभ्यास, क्या साथियों अब आपको खाली जगह बताना है? युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मैं कहूंगा बिल्कुल युद्ध अभ्यास तो भारत और अमेरिका के बीच ही होता है। अगला देखिए आयन मंडल से संबंधित ध्रुवीय ज्योति किस गोलार्ध
गोलार्ध क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर पूछा जाए ये सवाल तो दक्षिणी गोलार्ध आपको बता देना है। क्या बता देना साथियों? दक्षिणी गोलार्ध आपको बता देना है। कह रहे कि राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब की गई थी? तो साथियों कब की गई थी? 1938 में की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। कब की गई थी? 1938 में की गई थी। चलिए भाई, उसके बाद देखिए दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में साथियों प्रयुक्त कर सकते हैं? तो यहां पर अगर बात करें साथियों वेनिला एसेंस आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? वेनिला एसेंस आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो साथियों कब हुए थे? 31 दिसंबर 1988 को हुए थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक की अगर बात करें तो क्या है साथियों? दंत वल्क की अगर बात करें तो दंत वल्क ही मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कहलाया जाता है। अगला सवाल देखिए जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों मानव शरीर का ब्लड बैंक? मैं कहूंगा प्लीहा को ही मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। अगला सवाल देखिए 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री साथियों कौन है? तो मैं कहूंगा पीयूष गोयल ही ये कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। अगला देखिए कल्याण सिंह ने किस अवधि के दौरान पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो 1991-92 इस सवाल का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति के संचालन का दायित्व इनमें से किसे सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है साथियों ये काम आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा गया है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। राजा टोडरमल भूलेख सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ये साथियों कहां पर है? ये किस जिले में है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये कहां पर है। आप लोग एक बार फटाफट साथियों यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। और मैं साथियों आपके जो मेरी निगाह है वो आपके कमेंट की तरफ है, ठीक है। कहां पर है साथियों? चलिए तो आपको मालूम होना चाहिए हरदोई आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का हरदोई। नेक्स्ट नंबर का सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज की शहर के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना रही है। तो मैं कहूंगा चेन्नई आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेन्नई। उसके बाद देखिए इनमें से शूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो अगर आपसे पूछे शूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी है तो मथुरा आपको बताना है। क्या आपको बताना है साथियों? मथुरा आपको बताना है। उसके बाद देखिए अच्छा टॉप लेवल का क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत में कौन सा कानून वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और वन में रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? वन अधिकार अधिनियम 2006 की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब उत्तराखंड राज्य आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए कह रहे कि पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखला की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर क्या बन जाती है? तो साथियों खाद्य जाल बन जाती है। क्या बन जाती है? खाद्य जाल बन जाती है। सभी के सभी सवाल आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे क्योंकि आपको अपने एग्जाम में साथियों जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो यही से ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप अपने एग्जाम में साथियों सफल हो जाए, यानी कि आप अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर दें, तो मैं कहूंगा ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, देखना चाहिए। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है? तो किसकी बात चल रही है? विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात चल रही है। ये बंदरगाह सबसे गहरा और सबसे व्यस्त है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात करें यानी कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? बताइए। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि भोर का तारा या साथियों सांझ का तारा किसे कहा जाता है? बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं शहरी आवासीय क्षेत्र में अनुमत बहारव स्तर होता है तो 35 से 45 होता है। कितना होता है साथियों? 35 से 45 होता है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देख लेते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो साथियों
सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचाना ये उद्देश्य मैं कहूंगा। हाँ, नामांकन और ड्रॉप आउट दरों में अंतर कम करना ये भी साथी उद्देश्य है। उपलब्धि का स्तर कम से कम 25% बढ़ाना ये भी उद्देश्य है। यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, तो मैं कहूंगा सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। कह रहे कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है, तो H2 गैस मुक्त होती है। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि कौन सा शहर 11 से 16 मार्च तक विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव यानी कि साहित्योत्सव की मेजबानी करेगा, तो किसकी बात चल रही है साथियों, नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नई दिल्ली विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। अगला देखिए कह रहे कि वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या एक विशिष्ट अंकीय संख्या है, तो ये 15 अंकीय संख्या है वस्तु एवं सेवा कर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो अगर बात करते हैं साथियों म्यांमार है, चीन है, कहीं न कहीं मालदीव है, तो संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। दाग यानी कि घोड़े पर दाग लगाना और चेहरा यानी कि सैनिकों की वर्णनात्मक सूची की प्रणाली किस शासक द्वारा की गई थी, तो किस शासक के द्वारा साथियों की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे साथियों क्या कहा जाता है, उसे रेपो दर कहा जाता है। ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे रेपो दर कहा जाता है। अगला देखिए, भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे साथियों, भीमराव अंबेडकर ही भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में रैंक 1 हासिल की थी, तो किसने साथियों हासिल की थी रैंक 1, सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने की थी, ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है, तो भारत में महिला साक्षरता दर साथियों क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। तो 65.46% ये महिला साक्षरता दर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के आम की निम्नलिखित में से किस किस्म को जीआई टैग प्राप्त है, तो साथियों मलिहाबादी दशहरी को जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद देखिए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 21 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है, तो साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपति करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यायाधीश करते हैं या न्याय अधिपति भी हम लोग इनको कह सकते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों इस पुस्तक के लेखक कौन है, एनी बेसेंट ही इस पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए कितना धन आवंटित किया गया है, तो कितना धन आवंटित किया गया है, 35,000 करोड़ रुपए किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, सलमान रुश्दी ही इस पुस्तक के लेखक है। आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे बता दीजिए कि राइट आंसर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, बताइए। कहने के प्रधान कार्बन स्रोत के रूप में CO2 का उपयोग करने वाले जीव को क्या कहा जाता है, तो इसके जीव को साथियों क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। अगला देखिए मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टीना पिट्सकोवा इनका नाम है और क्रिस्टीना पिट्सकोवा ने ही मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी, जो वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया है, तो इसकी रचना तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला देखिए एल्यूमिनियम के उत्पादन में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो किस खनिज का उपयोग किया जाता है, मैं कहूंगा बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, उसकी गति को साथियों समान परिपत्र गति कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें आग्नेय का संबंध साथियों किससे हो जाएगा, तो मैं कहूंगा आग्नेय का संबंध ग्रेनाइट से हो जाएगा। ठीक है,
जो अंतर्वेदी और जो बहिर्वेदी है साथियों, इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध बेसॉल्ट से हो जाएगा। और अवसादी चट्टानों की अगर बात करें तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, बलुआ पत्थर। और बचा क्या साथियों? रूपांतरित, तो इसका संगमरमर से हो जाएगा। मैं कहूंगा आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो अयोध्या में किया गया था। अगला देखिए सोशल मीडिया किस प्रकार के परिवर्तन का उत्प्रेरक बन गया है? तो साथियों ये सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का उत्प्रेरक बन गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष अधिनियम कौन सा था? तो आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष अधिनियम कौन सा था? गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम था। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों किसकी बात चल रही है साथियों, देखिए और फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर मुझे बता दीजिए, क्या आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। चलिए पर अगर बात करें साथियों, देखिए फ्रांस की अगर बात करें, फ्रांस क्वाड देशों की जो आपका है ना, क्वाड समूह का सदस्य नहीं था। कौन सा देश? तो मैं कहूंगा फ्रांस देश। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो साथियों अनुच्छेद 19 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? अनुच्छेद 19 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये साथियों चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो ये साथियों 1896 के INS यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के दौरान गाया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो मैं कहूंगा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सीमा खंड पहली दीवार के निर्माण के लिए निर्धारित है? तो साथियों वीरपुर बिहारपुर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कथकली की उत्पत्ति हुई? तो कथकली की जो उत्पत्ति हुई साथियों वो कहाँ से हुई? वो केरल से। कहाँ से हुई साथियों? केरल से हुई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो मैं कहूंगा डीओएस अटैक है, डेटा ब्रीच है, उसके अलावा साथियों रैनसमवेयर है, लेकिन एंटीवायरस इंस्टॉल करना ये नहीं है साइबर अपराध का एक प्रकार। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो मैं कहूंगा कानपुर भी है स्थित है, ये वाराणसी भी स्थित है, इलाहाबाद भी स्थित है, लेकिन आगरा स्थित नहीं है। 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो मैं कहूंगा आर्यभट्ट था। क्या 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। किस राज्य के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए यानी कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह साथियों कौन थे? ये खालसा पंथ के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि राज्यसभा का पादन सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पादन सभापति साथियों जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना भारत के, यही तो होते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका आगे है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। सीआरपीएफ वीरता दिवस को मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा 9 अप्रैल को साथियों ये मनाया जाता है, 9 अप्रैल को। उसके बाद देखिए कारक जो जल मिट्टी और वायु को प्रदूषित करते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको साथियों प्रदूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको प्रदूषक कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का साथियों जो प्रयोग किया जाता है वो पृष्ठदर्शी दर्पण में किया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कहने के सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं साथियों? 7 रंग होते हैं। उसके बाद देखिए कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा? तो इनकी पार्टी का नाम क्या रखा गया साथियों? फॉरवर्ड ब्लॉक इनकी पार्टी का नाम रखा गया। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के लिस्बन किस देश की राजधानी है बताइए? तो लिस्बन की अगर बात करें ये साथियों पुर्तगाल की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है। उसके बाद देखिए बायोगैस किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो ये गैर पारंपरिक संसाधन है। कैसा है साथियों? गैर पारंपरिक संसाधन है। उसके बाद देखिए वित्त वर्ष 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल कारोबार में किस बैंक ने सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की थी? तो मैं कहूंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर थी है?
तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपका राइट आंसर जो जाएगा वो 74.04% के साथ जाएगा। सवाल अगर ये पूछा जाए तो जवाब आपको ये देना है। उसके बाद देखिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम त्रिसेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों परिवर्तन चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तन चिंतन कहा जाता है। उसके बाद देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत MGNRE मनरेगा वेतन कितना निर्धारित किया गया है? तो कितना निर्धारित किया गया साथियों? 289 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहा जाता है? तो मैं कहूंगा लखनऊ जो है ना, लखनऊ, इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए ईवी उपयोग पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ईवी उपयोग पोर्टल लॉन्च किया गया है साथियों, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल है, कह रहे कि जल जीवन मिशन के अनुसार 10 अप्रैल 2024 तक लोगों के घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो साथियों, ये तमिलनाडु का नीलगिरी जिला है, ये शीर्ष पर रहा है, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा कहां पर है? तो गुजरात में। कहां पर है साथियों? गुजरात में है। उसके बाद देखिए, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था? तो मैं कहूंगा सिंगापुर से सबसे ज्यादा हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खनिज पायरोफिलाइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाया जाता है? तो साथियों, झांसी और ललितपुर में पाया जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक है? तो असुर द टेल ऑफ द वैनक्विस्ट, ये साथियों आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ये तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, ये कहां पर आयोजित किया जाता है? ये साथियों बलिया में आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है? बलिया में इसको आयोजित किया जाता है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो जाती है, व्यापक रूप से साझा की जाती है और चर्चा में आती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ट्रेंडिंग कहा जाता है कि भाई ये तो ट्रेंडिंग पर है। ठीक है, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 2024 में अग्रणी भूमिका में बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता? तो साथियों, किसने जीता? अम्मा स्टोन ने जीता। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय युवा सांसद 2024 की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु यंग वॉयस एंगेज एंड एम्पायर फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अगला सवाल है साथियों, कह रहे कौन क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो मैं कहूंगा जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, यही क्षेत्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।